नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं मदन कौशिक पर। और बात इस पर भी करते हैं कि आखिर उत्तराखंड की नई भाजपा और नई सरकार में मदन कौशिक कितना पाने के हकदार है। चुनाव का रिजल्ट आने के बाद और भीतरघात के आरोपों के बाद यह माना जा रहा था कि मदन कौशिक से संगठन का काम वापस लिया जा सकता है और उनको नई सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि उनका नाम तो प्रदेश के नए मुख्यमंत्री तक की दौड़ में चला है, लेकिन उनके हाथ मायूसी ही लगी है और उनके हाथ से संगठन भी जाता दिख रहा है। अब एक सवाल है, पुष्कर सिंह धामी कैबिनेट में मदन कौशिक मंत्री बनने के कितने हकदार हैं? इस सवाल के उत्तर पर आने से पहले मैं दो चार बातों का जिक्र करना चाहूंगा। पहली बात, यह चुनाव पुष्कर सिंह धामी और मदन कौशिक के नेतृत्व में लड़ा गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा पुष्कर सिंह धामी थे, लेकिन संगठन की बागडोर मदन कौशिक के हाथ में थी। हरिद्वार जिले में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा विधानसभा की 11 सीटें आती है। और दूसरी बात, 2017 में हरिद्वार जिले से भाजपा के पास 8 सीटें थी, लेकिन इस बार 3 ही सीटें भाजपा के हिस्से में यहां से आई है। 3 सीटों पर भाजपा जीत पाई है। एक हरिद्वार शहर, जहां से मदन कौशिक विधायक चुने गए हैं। 2 रानीपुर से आदेश चौहान और रुड़की से प्रदीप बत्रा विधायक चुने गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, भाजपा ने हरिद्वार में 5 सीटें खो दी है और इन 5 सीटों में मैंगलोर और लक्सर बसपा के हिस्से में गई है। खानपुर से निर्दलीय उम्मीदवार उमेश कुमार जीते हैं, जबकि भगवानपुर, हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर, झबरेड़ा और पिरान कलियर पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। अब 2 सवाल बनते हैं। पहला, मदन कौशिक अपने जिले में भाजपा को जीत क्यों नहीं दिला पाए? और दूसरा, मतदान होते ही सबसे पहले हरिद्वार से ही भाजपा में आरोप लगे भीतरघात के। संजय गुप्ता ने साफ साफ कहा कि मदन कौशिक ने उन्हें हराने के लिए काम किया है और संजय गुप्ता चुनाव हार भी गए। इसके साथ ही स्वामी यतीश्वरानंद पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं। उन्होंने 2017 में हरीश रावत को हरिद्वार ग्रामीण से हराया था, लेकिन इस बार वो हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत से चुनाव हार गए। आरोप लगा कि उनके हारने में भी भीतरघात का एक बड़ा योगदान रहा है और इसके आरोप भी मदन कौशिक पर ही लगे। इसके पीछे एक कारण यह भी है कि मदन कौशिक और यतीश्वरानंद में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसी से छिपी नहीं है। दोनों में 36 का आंकड़ा है। पहले भी कई मामलों में दोनों आमने सामने आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि भाजपा में भीतरघात के जितने भी आरोप लगे हैं, उनमें सीधा या फिर घुमा फिराकर कहीं न कहीं मदन कौशिक निशाने पर रहे हैं। यह ठीक है कि मदन कौशिक और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, लेकिन हरिद्वार जिले में भाजपा को बड़ा नुकसान हुआ है, यह भी एक सच है। और ध्यान में यह भी रखना चाहिए कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में मदन कौशिक बहुत ही पावरफुल मंत्री हुआ करते थे और उस समय पर यतीश्वरानंद और पुष्कर सिंह धामी को लेकर कई बार चर्चा चली कि सरकार में शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये सरकार में शामिल किए नहीं गए। वैसे एक सच यह भी है कि पुष्कर सिंह धामी के जिले उधम सिंह नगर में भी भाजपा की परफॉर्मेंस घटी है, वहां पर भी भाजपा को नुकसान हुआ है। लेकिन हरिद्वार और उधम सिंह के मामले में एक बेसिक अंतर है। यहां पर मदन कौशिक भीतरघात कराने के आरोप है। हरिद्वार की अगर बात करें तो वहां पर मदन कौशिक पर भीतरघात कराने के आरोप है, जबकि उधम सिंह नगर में पुष्कर सिंह धामी भीतरघात के शिकार हुए हैं। इस तरह की बात है, दोनों में बड़ा अंतर है। इसीलिए यह सवाल और भी बड़ा हो जाता है कि उत्तराखंड की नई भाजपा और नई सरकार में मदन कौशिक के लिए कितनी जगह बचती है। वैसे माना जा रहा है कि पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल के विस्तार में हरिद्वार से किसी को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए मदन कौशिक नहीं, आदेश चौहान का नाम ज्यादा चर्चाओं में है। और वैसे भी यह तो पता ही नहीं कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्योंकि अब तो विस्तार लोकसभा चुनाव के बाद ही संभव है, क्योंकि उससे पहले विस्तार कर पुष्कर सिंह धामी कोई नया सिरदर्द मोल लेना नहीं चाहेंगे। अब तो हर कोई यह मानकर चल रहा है कि मंत्री के 3 पद खाली है, हो सकता है मेरा भी नंबर आ जाए। ये सारे विधायक जो दावेदार है, उनमें यह है कि जब विस्तार होगा तो मेरा भी नंबर आ जाएगा, और अगर विस्तार करके सीटें भरती गई तो फिर तो साफ हो जाएगा कि मेरा नंबर नहीं आएगा और फला का नंबर आ गया है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बहुत निकट में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। अब अंत में 2 बातों का और जिक्र कर लेते हैं। एक, मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद जब पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में गंगा पूजन के लिए गए तो वहां पर मदन कौशिक नहीं दिखे। और दूसरी बात, मदन कौशिक ने कहा कि आने वाला दशक उत्तराखंड के विकास का दशक होने वाला है। यह सही बात है, लेकिन सवाल यह है कि यह साल मदन कौशिक के लिए कैसा रहने वाला है।
क्योंकि हरिद्वार धार्मिक नगरी है और वहां के सारे बाबा, सारे संत, महात्मा, तमाम मठों के संचालक पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। यानी इन सब का आशीर्वाद पुष्कर सिंह धामी के साथ है। और एक सच यह भी है कि हरिद्वार की राजनीति बगैर संतों और बाबाओं के आशीर्वाद के संभव नहीं है। इसीलिए मदन कौशिक की राजनीति की दिशा और चाल आने वाले कुछ माह में क्या रहने वाली है, यह देखने वाली बात होगी। वैसे इसका जवाब तो वक्त ही देगा कि उनकी चाल और दिशा क्या होगी। इसीलिए थोड़ा इंतजार करते हैं और देखते हैं उत्तराखंड भाजपा और भाजपा सरकार में मदन कौशिक कहां पर फिट होते हैं। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।